उम्मीद पोर्टल का काम लगभग पूरा हो चुका है। तो आसिफ साहब, इसमें जैसे कई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है कि साहब ये प्रॉपर्टी आपने गलत चढ़ा दी, गलत अपलोड कर दी, तो इसमें आगे क्या सरकार ने कुछ रखा है इसमें नियम के, इसमें जो प्रॉपर्टी गलत चढ़ी तो उसमें अपन इसमें कुछ कर सकते हैं जो वापस ये अपनी प्रॉपर्टी वापस हो जाए, जैसे जिसका नाम नहीं है गजट में और जिसका है वही जुड़े। इसको लेकर लोगों में जो है कि आमजन में देखा गया कि एक भय का माहौल था, और सरकार की इसके पीछे क्या मंशा है, क्या मकसद है, तो थोड़ा अब आप आपसे जानना चाहते हैं। नमस्कार, आदाब। आप देखना शुरू कर चुके हैं रॉयल पत्रिका। आज हम खास चर्चा के लिए एक सवाई माधोपुर की एक एडवोकेट अजीम शख्सियत से पास आए हैं, जो कि उम्मीद पोर्टल पे लगातार केंद्र सरकार के द्वारा उम्मीद पोर्टल पे पूरे देश में वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण चल रहा था। इसको देखते सवाई माधोपुर में क्या क्या कितने रजिस्ट्रेशन हुआ और सवाई माधोपुर में कितने वक्फ संपत्तियों पे जो कि मिल के 6 महीने से लगातार 6 जून से लेकर 6 दिसंबर तक इस पोर्टल पे काम हुआ। सवाई माधोपुर कितनी वक्फ की संपत्तियाँ रजिस्ट्रेशन हो पाई है और क्या आगे इसमें रहेगा, तो मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है एडवोकेट आसिफ साहब। आसिफ साहब, आपका बहुत स्वागत है रॉयल पत्रिका में। जी, इसमें 6 जून 2025 से भारत सरकार ने एक उम्मीद पोर्टल बनाया था, जिसमें कि जितनी भी हिंदुस्तान की जितनी भी वक्फ की जायदादें हैं जो 1965 के 1995 और 8 जून 2025 तक जो भी वक्फ की प्रॉपर्टियां रजिस्टर्ड हुई हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को दोबारा से नए तरीके से स्क्रूटनी करने के लिए इन्होंने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया था। उस पोर्टल पर 6 दिसंबर 2025 तक प्रॉपर्टी को 6 महीने के अंदर अंदर ऑनलाइन करना था। अब इसके लिए हम लोगों ने सवाई माधोपुर में एक टीम बनाई थी। उस टीम को जिला वक्फ कमेटी ने और शहर काजी निसारुल्लाह साहब, इरफान साहब, डॉक्टर अकरम साहब, अखलाक साहब, डॉक्टर अखलाक साहब और काफ़ी जो बुज़ुर्ग हैं हमारे मौलाना शाहबुद्दीन मौलाना साहब, और इस तरीके से एक बुज़ुर्गों की टीम भी हमारे साथ रही है। ख़ास तौर पर जो है बुज़ुर्गों की मॉनिटरिंग में रहते हुए नौजवान जो लोग थे, उन लोगों ने भी बराबर इसमें मुस्तकिल काम किया है। और सवाई माधोपुर को हेडक्वार्टर बनाया गया था। यहाँ से अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग कैंप के लिए लोगों को ट्रेंड किया गया, और ट्रेंड करने की वजह से सवाई माधोपुर में मैक्सिमम प्रॉपर्टियों को हम लोगों ने टच किया है। टच करने के उपरांत हमने जो सवाई माधोपुर में जो प्रॉपर्टियाँ थी 642 प्रॉपर्टियों को हमने सर्च किया है, जो 8 जून 2025 से पहले रजिस्टर्ड हुई थी हमारे वक्फ बोर्ड में। और उनमें जो प्रॉपर्टीज़ थी हमारे सवाई माधोपुर जो तहसील थी, गंगापुर तहसील थी, बावनवास तहसील थी, बोली तहसील थी, इन 4 और खंडार तहसील थी, इन चारों को मिला करके 642 प्रॉपर्टीज़ बनती थी। हमने ऑनलाइन जो पोर्टल था सवाई माधोपुर तहसील में हमने हेडक्वार्टर जो बनाया था मदरसा तालीमुल इस्लाम अंसारी मोहल्ले में बनाया था। वहाँ पर दिन रात लड़कों ने मिल कर के हम लोगों ने और हमारी टीम ने, जिनमें मदरसे के जो सदर हैं उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। डीएमओ साहब ने भी बड़ा योगदान दिया है, डॉक्यूमेंट वगैरह का वह हमें प्रोवाइड कराने में बराबर टच रहे हैं। और टीचर्स को भी कई जगहों पर, कई गांवों में जहां पर ऑनलाइन की लोग जानते नहीं थे, समझते नहीं थे, तो उनकी भी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। अब इस तरीके से जो एक ब्रीफली जो मैं बता सकता हूँ कि सवाई माधोपुर में 303 प्रॉपर्टियाँ हैं, उनको मैक्सिमम को हमने टच किया है। और असरार साहब हमारे जिला वक्फ कमेटी के जो सदर हैं, इन पर हमने 184 प्रॉपर्टीज़ को ऑनलाइन लॉगिन आईडी पर हमने करीब 184 प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर्ड किया। इसके अलावा काशिफ खान साहब के, आज़म साहब के जो मलाना डूंगर बेहतड़ को देख रहे थे, और बोली से मुमताज़ साहब हुए, गंगापुर से हमारे साथी जो है मुजाहिद साहब हैं, बावनवास से भी कुछ लोग हैं। इस तरीके से एक टीम अलग अलग एरिया में बढ़ गई। और कलाम साहब जो बजरिया में इदराक चलाते हैं, उनकी तरफ से भी एक टीम बनाई गई थी। इस तरीके से हम लोगों ने चारों तरफ अपने सर्कुलेशन कर दिया। सर्कुलेशन करने की वजह से जो उम्मीद पोर्टल जो था उस पर हमारे द्वारा जो प्रॉपर्टियाँ लॉन्च की अपलोड की गई थी उसका डेटा इस तरह से है, जिसमें टोटल जो प्रॉपर्टियां हैं हमारी उम्मीद पोर्टल पर हमारे द्वारा सवाई माधोपुर पर टोटल ओवरऑल जो आज की तारीख में जो दिखा रहा है 731 पोर्टल पर हमारी अपलोड द्वारा दिखाई गई हैं, जिसमें से 645 को हमने सबमिट किया है। 74 ऐसी हैं जिसमें कि टेक्निकल एरर आ गया था, ड्राफ्ट में चली गई, कुछ पेंडेंसी हो गई, कुछ बार इसमें हमारे को बहुत ज़्यादा जो था सर्वर फेलियर का सिस्टम की वजह से पूरी रात हम लोगों कंप्यूटर को चालू करके बैठे रहे, परेशान रहे। इस तरीके से हमारे 645 प्रॉपर्टियाँ हमने ऑनलाइन की हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सवाई माधोपुर के अलग अलग एतराफ़ से हम लोग डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये देखने में देखेंगे, सर्च करेंगे कि कोई प्रॉपर्टी हमारी रह गई है या हमने किन प्रॉपर्टीज़ को डबल चढ़ा दिया है। अब एक्चुअल
डाटा जब तक हमारे पास नहीं आता हम ये नहीं बता सकते कि आज की तारीख में हमारे पास में कितना फिगर सिंगल जो गजट के हिसाब से हैं वो चढ़ चुकी हैं। उम्मीद पोर्टल का काम लगभग पूरा हो चुका है, तो आसिफ साहब इसमें जैसे कई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है कि साहब ये प्रॉपर्टी आपने गलत चढ़ा दी, गलत अपलोड कर दी, तो इसमें आगे क्या सरकार ने कुछ रखा है इसमें नियम के, इसमें जो प्रॉपर्टी गलत चढ़ी तो उसमें अपन इसमें कुछ कर सकते हैं जो वापस ये अपनी प्रॉपर्टी वापस हो जाए, जैसे जिसका नाम नहीं है गजट में और जिसका है वही जुड़े। देखिए, उम्मीद पोर्टल जो है ये सिर्फ गजट में जो दर्ज प्रॉपर्टी थी उन प्रॉपर्टियों को ही रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रक्रिया चालू की गई थी। हमारे द्वारा जो भी सवाई माधोपुर तहसील में, गंगापुर में, बौली में, बावनवास में, खंडार में जो भी प्रॉपर्टीज़ 8 जून 25 से पहले गजट में दर्ज थी उन प्रॉपर्टियों को ऑनलाइन किया गया है। अगर कोई खातेदार अगर आकर के कहता है कि साहब ये हमारी निजी खातेदारी थी या जो भी थी उसको ऑब्जेक्शंस रखने होंगे। बाकी यह है कि जिला वक्फ कमेटी या दूसरे जो हमारे अपलोडर थे उनके द्वारा कहीं भी कोई किसी तरीके की खामी या गलती जानबूझ करके नहीं की गई है। अभी इसमें देखना यह है कि अभी अप्रूवल होना है, स्क्रूटनी होनी है और उसके बाद में वेरीफाई होना है। अगर प्रॉपर्टी को एक ही प्रॉपर्टी को कई बार चढ़ा दी गई है अगर तो वहाँ से एक ही वेरीफाई होगी, बाकी की रिजेक्शन में चली जाएंगी। ये जो है केवल गलत है कि अगर कोई कहता है कि गजट के बाहर आपने प्रॉपर्टी चढ़ाई, किसी भी तरीके से कोई गजट के बाहर नहीं चढ़ाई गई है और गजट में जो दर्ज प्रॉपर्टियाँ थी उन्हीं को ही अपलोड किया गया है। इसको लेकर लोगों में जो है कि आमजन में देखा गया कि एक भयका माहौल था, और सरकार की इसके पीछे क्या मंशा है, क्या मकसद है, तो थोड़ा अब आपसे जानना चाहते हैं कि सरकार की उम्मीद पोर्टल के लेके जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को जो इतना सख्ती से एक बनाया है पोर्टल, उस पर चढ़ाने के लिए लोगों को एक जागरूकता, और आप जैसे लोगों ने टीम बना के सवाई माधोपुर में अच्छा काम करा, तो आगे लोगों को क्या मैसेज देना चाहूँगा? हम लोग ये मैसेज करना चाहेंगे कि जो टीम संगठन होकर के काम करती है तो सफलता सुनिश्चित मिलती है। इसीलिए हमने करीब 1 महीने पहले एक टीम गठित की गई थी, लोगों को हमने जोड़ा। उसमें हालांकि संख्या बल हमारे पास कम रहा, क्वांटिटी कम थी हमारे पास में, लेकिन क्वालिटी थी। क्वालिटी जो बंदों में थी उसको काबिल तारीफ़ है और उनकी वजह से आज करीब 1 महीने से घूम रही थी, वो भी मेरे द्वारा डाली गई थी। लेकिन जब हमने शुरू किया तो 1 महीने में पूरी की पूरी दिशा और दशा पूरी बदल दी। वक्फ बोर्ड में ऐसी कोई प्रॉपर्टी हमने, जहाँ तक है कि एक प्रॉपर्टी को सर्च किया है, कोई प्रॉपर्टी अगर गलती से रह गई है या छूट गई है तो कोई बात नहीं, उसके लिए हम देखेंगे फिर बाद।